Dear students of class 5th, this is the next video of moral science गोपी द गॉसिप मंगर। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। और अगेन हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। गोपी गोपी कौन है? किसी पर्सन का नाम है। गॉसिप मंगर का मतलब होता है गपशप करने वाला, गप्पे मारने वाला, है ना। गप मारना सबको अच्छा लगता है। इवन आई ऑल्सो लाइक, है ना। मुझे भी पसंद है गप मारना मतलब समझते हैं ना, फ्री टाइम में हम गपशप करते हैं, बातें करते हैं, है ना। मतलब कोई सीरियस बात नहीं, कोई लॉजिकल बात नहीं, नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, मस्ती मजाक करना या थोड़ा जो ज़्यादा बातूनी होते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं, उनको बोलते हैं गप करने वाले, गपशप करने वाले। हम लोग भी गप करते हैं, फ्री टाइम में करते हैं बेसिकली। ठीक। तो गोपी नाम का एक पर्सन था जो गप सप करता था या सबसे बातें करता था, थोड़ा बातूनी किस्म का था। ठीक है। तो यहाँ लिखा है, एक बहुत ही अच्छा कोट है। देखिए आपकी मोरल साइंस की बुक में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जो एक-एक हर एक चैप्टर के फ्रंट में, है ना, या स्टार्टिंग में ही क्या देता है, आपको एक स्लोगन बोलना चाहिए या एक इंस्पिरेशनल कोट दिया है हर एक चैप्टर के। अभी तक हम लोग 6 चैप्टर पढ़े हैं, तो 6 हम लोग कोट्स पढ़े हैं। अभी इस चैप्टर के आगे फिर एक कोट है। रूमर्स आर कैरिड बाय हेटर्स, स्प्रेड बाय फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय इडियट्स। बहुत अच्छा है ये। क्या बोल रहा है? रूमर्स मतलब होता है अफ़वाह। अफ़वाह को कौन फैलाता है? जिन लोग दूसरे लोग से नफ़रत करते हैं, है ना? अफ़वाह मनमाना तरीके से होता है। वो ऐसे किया तो ऐसे-ऐसे हुआ, है ना? कोई लॉजिक नहीं रहता, कोई सेंस नहीं रहता। और कौन फैलाता है? एक जन ने अफ़वाह बोल दिया तो बोल दिया। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो अफ़वाह को क्या करते हैं? फैला देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। और एक्सेप्ट कौन करते हैं? जो इडियट्स होते हैं, है ना? जिसका खुद का कोई सेंस नहीं होता, वो क्या करते हैं? इस अफ़वाह को, इस रूमर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, है ना? तो क्या है, अफ़वाह जो है, जो जो नफ़रत करने वाले लोग होते हैं, हेटर्स होते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं रहता, उनको लगता है कि नहीं हमको ये करने में मज़ा आएगा, उनको ऐसा करते हैं। तो उन लोग अफ़वाह फैलाते हैं, मूर्ख लोग इसको फैलाते हैं, बेवकूफ़ लोग इसको फैलाते हैं। और जो इडियट्स होते हैं, जिनका खुद का सेंस नहीं होता, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, वो इस अफ़वाह को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। हमको ऐसा बनना है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग इडियट नहीं हैं, नहीं हम लोग फूल हैं, नहीं हम लोग रूमर्स पे बिलीव करते हैं। अफ़वाहों पे कभी ध्यान ना दें, ऐसा हमेशा आता है और वो चीज़ सही बात है। ठीक है? तो ये हमारा जो चैप्टर है गॉसिप मॉन्गर, इसमें बता रहे हैं कि गोपी नाम का आदमी है जो बहुत ही गप-सप करता है सभी से, है ना? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ-साथ आप बुक रीडिंग भी करना करिएगा, है ना? गोपी लव्ड टॉकिंग एंड टेलिंग टेल्स। टेल्स मतलब होता है कहानी। गोपी को, गोपी नाम का जो आदमी था, उसको कहानियाँ बोलना बहुत पसंद था। कहानी के बारे में बात करना बहुत पसंद था, है ना? आपको भी कहानी पसंद होगी, मुझे भी कहानी बहुत पसंद है। मैं कहानी अपनी नानी से सुनती थी, मेरी नानी बहुत सारा कहानी बताती थी। और जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी भी हम लोग को बहुत सारा कहानी सुनाती थी, है ना? तो कहानी सुनना तो सबको पसंद है। अब अभी क्या होता है, जैसे कोई मेरी छोटी बहन आ गई, मामा की लड़की, चाची की लड़की, तो मैं उसको ऐसी फ्री टाइम में जब हम लोग मस्ती करते हैं तो मैं उसको कहानी सुनाती थी। एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, है ना? तो फ्री टाइम में क्या करना चाहिए? कहानी वगैरह भी सुनाना चाहिए। कहानी ना बहुत मज़ेदार होती है ना? कहानी से हमारा लिसनिंग पावर बढ़ता है, कहानी से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है ना? तो आप मोबाइल की बजाय ना, कहानी अगर आप सुनो किसी के मुँह से, आपके यहाँ दादी-नानी कोई हो, तो आप उनको बोलिएगा, "आज रात को नानी मुझे एक कहानी सुनाना।" या दादी हो चाहे मम्मी हो। बहुत इंटरेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। कहानी में लोग खो जाते हैं, डूब जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम सच्ची में उस दुनिया में चले गए हैं। एक राजा था तो पूरा इमेजिन हो जाएगा, हाँ, एक राजा था। एक रानी थी, उसके बच्चे थे 2 जने, एक का नाम ये था, एक का नाम वो था। पूरा चीज़ जो है आँख के सामने आने लगता है। हर एक चीज़ इमेजिन होने लगती है। तो कहानी से हमारा इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, कहानी से हमारा लिसनिंग पावर बढ़ता है, कहानी से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है ना? तो बहुत सारे एडवांटेज हैं अगर आप कहानी क्या करो, सुनो। ठीक है? खैर वो एक अलग चीज़ है, लेट्स फोकस ऑन द चैप्टर हियर। गोपी लव्ड टॉकिंग एंड टेलिंग टेल्स। कहानी बोलना और उनके बारे में बात करना गोपी को पसंद था। हीज टेल्स वर रियल और ओवरहर्ड, ट्रू और मेड अप, बट ही टोल्ड देम वेल। जो उनकी कहानियाँ रहती थी, वो
असली रहती थी, सुनी-सुनाई रहती थी, है ना? सच्ची भी रहती थी, कुछ बनाया हुआ भी रहता था। जो जैसा भी कहानी था, पर उसको क्या करते हैं ही टोल्ड देम वेल पर उसको बहुत अच्छे ढंग से बहुत ही तरीके से लोगों के सामने पेश करता था और लोग उसको सुनते थे। ही वर्क्ड इन अ शॉप वेयर ही मेड गार्लैंड्स एंड wreath फॉर द लिविंग एंड डेड। देखिए गार्लैंड्स का मतलब होता है हार बनाना। माला समझते हो ना माला या हार फूलों की माला। तो वो एक दुकान में काम करता था जहाँ पे वो फूलों की माला बनाता था या हार बनाता था। व्रत होता है मतलब व्रत मतलब भी माला जो डेड बॉडीज़ में चढ़ाते हैं गोल-गोल नहीं रहते हैं। डेड बॉडी मतलब समझते हो ना जिन लोग एक्सपायर हो जाते हैं उनके लिए। अब माला क्या एक्सपायर लोग पहनते हैं क्या? नहीं, दोनों लोग पहनते हैं। जैसे शादी में भी लोगों एक-दूसरे को माला पहनाते हैं। अगर कोई एक्सपायर हो गए तो माला पहनाते हैं। कभी हम लोग बुके बनाते हैं, बुके समझते हो? वो उसमें भी फ्लावर का यूज़ होता है। तो वह ऐसी दुकान में काम करता था। देखो पिक्चर भी बहुत सुंदर है बेटा देखिए, है ना? ये देखिए ये इसमें मरने वाले लोग में ऐसा वाला माला चढ़ता है और बाकी हम लोग शादी ब्याह में ऐसा वाला माला यूज़ करते हैं। ये बुके है, फ्लावर है ना? एक-दूसरे को रोज़ेज़ गिफ्ट करते हैं हम लोग, तो ये सब वही फ्लावर वाली दुकान में काम करते हैं। कौन? ये गोपी आदमी, ठीक? व्हेनेवर ही कुड, he would sit the customer by his side and tell him something about someone in town। वो क्या करता था जभी भी फ्री होता था अपने कस्टमर के साइड में बैठता था आराम से उनको कहानी वगैरह सुनाता था कुछ बताता था है ना और उनको और बताओ कैसे हो कहाँ रहते हो क्या हाल चाल है और सब बढ़िया ऐसे पूछते हैं ना तो ऐसे वो बहुत ही प्यारे अंदाज में बात करता था। हाउ आर यू कैसे हो भाई क्या हाल चाल है सब बढ़िया बढ़िया ऐसा ही वुड बिगेन बाय आस्किंग। और वैसे ही क्या करते थे इस प्रकार से वो बात चालू करते हैं। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो नमस्ते अंकल नमस्ते। कभी नहीं भी जानते रहेंगे तो भी और गुड़िया कैसी है ऐसे बात करते हैं कि नहीं कई लोग। तो ऐसा ही है ना ज़रूरी नहीं है कि हम उसको जानते रहें। ही वुड बिगिन बाय आस्किंग इफ अदर पर्सन सेड माय नीज एक अगर कोई बोले हाँ यार ठीक तो है पर मेरे थोड़ा पैर दर्द दे रहा है तो उसी को लेके उसमें कोई ना कोई मतलब ट्रिक लगा देना या उसके बारे में कुछ बता देना। और फ्रेंड वुड रिप्लाई माय फ्रेंड्स मोतीलाल नीज ऑल्सो हर्ड डू यू नो वाई लेट मी टेल यू डोंट बिलीव हिम इफ ही टेल्स यू इट एन आर्थरिटिस। तो वो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा आपका पैर दुख रहा है मैं एक बात बताऊं मेरे दोस्त था मोतीलाल उसका भी पैर दुख रहा था। अरे आपको पता है उसको भैया गांठिया रोग हो गया था। और गांठिया रोग क्या पता है आर्थराइटिस में क्या होता है आपका पैर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना है ना बॉडी के जॉइंट्स है वहाँ पे आपको पेन होता है हाथ और पैर में दर्द होता है। तो बोलते हैं कि आपको पता नहीं है फलाने को ऐसा ऐसा हो गया था। किसको मोतीलाल को आर्थराइटिस हो गया था ऐसे करके वो बताता है। उसको मैं बोला हूँ लास्ट मंथ ही हैड फाइट विथ हिज नेबर्स ही वाज बैड बोथ ऑफ देम ट्राइड टू पीन ईच अदर डाउन मोतीलाल फेल एंड हर्ट हिज नीज पुअर मैन। तो बोलते हैं अरे भैया उसका उसके पड़ोसी से झगड़ा हुआ था दोनों जन झगड़ा उगड़ा किए अचानक से मोतीलाल गिर गया उसका पैर दर्द दिया बेचारा बेचारा मोतीलाल उसको लगा ऐसे करके वो बताता है। आ रही बात समझ में? मतलब स्टाइल से बोलना, एक्सप्रेशन के साथ बोलना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसे किसी के बारे में जब बात करते हैं थोड़ा आवाज़ धीरे हो जाता है। ऐसे-ऐसे हुआ उसका, उसको लगा वो लोग झगड़ा कर रहे थे। ऐसे होता है ना, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है। तो ये गोपी जो है वो ऐसे बता रहा था। इफ द पर्सन सेड माय नीज़ हर्ट सो मच आई कैन हार्डली वॉक। तो जैसे कोई और बोले कि हाँ यार मेरा पैर बहुत दर्द दे रहा है यार मैं शायद ही चल पाऊँगा, मैं अभी नहीं चल पाऊँगा या चलने में मुश्किल होता है भाई, ऐसे करके बताए। तो उसको फिर वो नया सजेशन देना चालू कर दिया। गोपी वुड रीअश्योर हिम डोंट वरी मोतीलाल नीज आर वर्स। तो बोलते थे अरे नहीं, 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 नहीं टेंशन मत लो। आप तो अच्छे कंडीशन में मोतीलाल तो उसका उसका हालत तो और ख़राब था, है ना? आई टोल्ड हिम टू टेक सम हर्ब्स मैंने उसको बोला था जड़ी-बूटी खाए, दवाई-ववाई करे करके दैट वुड हैव cured him in no time. But no, he went in the fancy hospital in the city now. The cost of a lot money. He would a school teacher have so much money? I wonder. I am sure he earns extra money by stealing. Gopi winked, pleased with himself. तो बोलता था अरे उसको पैर में लगा था मैं उसको बोला भैया दवाई बूटी करा ले करके वो माना नहीं। हॉस्पिटल में गया हॉस्पिटल में क्या है पैसा तो लगता है क्या कितना पैसा भरा वो देखो मेरा बात माना नहीं ऐसे करके वो बता रहे हैं। और स्कूल का टीचर है कहाँ से इतना पैसा आएगा चोरी वोरी किया होगा ऐसे ही तो करते हैं ऐसा टाइप का
मतलब मनगढ़ंत भी बातों को या बहुत सारी चीज़ को क्या करता था, वो ऐसे स्टाइल से लोगों के पास रिप्रेज़ेंट करता था। तो बोलता है, मैम मैं तो बहुत आश्चर्य है भाई, उसको इतना पैसा कहाँ से आया? मैं पक्का बोल सकता हूँ चोरी-वोरी करता होगा। आई एम श्योर ही अर्न्स एक्स्ट्रा मनी बाय स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब होता है चोरी करना। तो बोलता है, मुझे लगता है कि वो क्या करता है, चोरी करता है। गोपी विंक्ड प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। फिर वो अपने आप में ऐसे हँसा और फिर बोलता है ऐसे-ऐसे करके उसको बता रहा है। आया समझ में? तो ये हमारा आज का पहला दूसरा पैराग्राफ खत्म होता है, जिसमें गोपी जो है सबको क्या करता है, स्टोरी बताते जाता है। आ रही बात समझ में? और इसका आदत ही है क्या? गप मारना या गपशप करना। कौन इसका आदत? गोपी का। ओके क्लास 5। अब हम देखेंगे कि आगे गोपी क्या करता है। ठीक है? बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये चैप्टर। अब इस चैप्टर के साथ में आपको मिलता है एक छोटा-सा होमवर्क। द होमवर्क इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्लावर? और आपके अपने फेवरेट फ्लावर के बारे में 5 लाइन लिखना है ना? The first question is what is your favorite flower? Second question is write the 5 word about your favorite flowers. है ना? अगर एक है तो एक, दो है तो दो। दो फ्लावर फेवरेट है। जनरली किसी का एक ही फ्लावर फेवरेट होता है। तो राइट द 5 पॉइंट्स ओनली। है ना? आपको 5 पॉइंट लिखने हैं आपके फेवरेट फ्लावर के बारे में विथ अ डायग्राम। ओके क्लास? ठीक है? फ्लावर का आपका फेवरेट फ्लावर का डायग्राम भी बनाना है। ओके? बाय। हैव अ नाइस डे। अब बुक रीडिंग करना बेटा। ओके?